कि इस तरह का प्रयोग ना करें। एक बिजनेसमैन को कहें, और आज अगर वो उनके ऊपर भी अगर बहुत सारे इंक्वायरी हो जाए तो बहुत सारे लूप होल्स मिल जाएंगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं अंबानी और अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दूं और यहां पर उनकी रुदाली शुरू कर दूं। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं, मैं ऐसा करना चाहता नहीं। मैं सिर्फ आपके सामने परिप्रेक्ष्य रख रहा हूं, और परिप्रेक्ष्य यह है कि अगर एक तरफ एक बड़ा कॉरपोरेट घराने को के लिए आपकी कसौटी दूसरी है, और दूसरे तरफ जो कॉरपोरेट घराना है उसके लिए आपकी कसौटी दूसरी है, तो यह बात ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि किस प्रकार से सहारा ग्रुप को, एक तो सहारा ग्रुप की अपनी गलती रही, और खुद सुब्रत रॉय एक बिजनेसमैन से ज्यादा पॉलिटिकल हॉबनॉबिंग करने वाले पर्सनालिटी के रूप में सामने आ गए। वैसे पॉलिटिकल हॉबनॉबिंग तो बड़े कॉरपोरेट्स का शगल है, वो नहीं करेंगे तो वो काम नहीं चलेगा उनका। पॉलिटिशियन को अगर वो अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे नहीं, उनके आगे पीछे जाएंगे नहीं, तो उनका काम नहीं बनेगा। मंत्रियों का, सांसदों का, प्रधानमंत्रियों का, इन सब के साथ उनको मिलना जुलना करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपने व्यापार को बढ़ाने होते हैं, और इसके लिए स्टेट का प्रोटेक्शन चाहिए होता है। और स्टेट के प्रोटेक्शन कौन दे सकते हैं? जो पार्टी इन द पावर है, जो कैबिनेट में है, जो पीएमओ में है, जो प्रधानमंत्री हैं, उनका प्रोटेक्शन अगर उनको मिलता रहेगा तो उनका बिजनेस निर्बाध गति से चलता रहेगा। और इसी बिजनेस को चलाने में अडानी और अंबानी स्मार्ट प्लेयर हैं, वो स्मार्टली चीजों को बढ़ाते हैं। सुब्रत राय उतने स्मार्ट नहीं निकल पाए। सुब्रत राय के पास जिन लोगों की टीम रही, वो शायद उनको वो दृष्टि नहीं दे पाए, वो उनको उस लायक उस जगह नहीं पहुंचा पाए जहां वो पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है नॉर्थ इंडिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी होगी, उत्तर भारतीय लोगों के साथ ये कमजोरी होगी। एक उत्तर भारतीय बिजनेसमैन जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, जाहिर है अगर वो कुछ गलत भी कर रहा था तो उनको स्टेट को चाहिए था कि उनके ऊपर रेगुलेशन लगा करके उनकी गलतियों को दुरुस्त करके उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। अगर स्टेट थोड़ा ह्यूमेन होकर के काम करे, गलत कर रहा है उसके लिए सजा भी देनी चाहिए थी, और उसी वक्त दे देनी चाहिए थी। इतना लिंगर ऑन करने की, मैं ये कह रहा हूं कि रूल ऑफ लॉ अगर स्टेट में रहता है और रूल ऑफ लॉ अगर एग्जिस्ट करता है किसी स्टेट में, तो वहां फ्रॉड करने की गुंजाइश कम है। जैसे मैं अगर आज कहूं कि निवेशकों ने पैसा क्यों लगाया, निवेशकों का कहना है कि हमने एजेंट के कहने पे लगाया। अब एजेंट से अगर मैं पूछूं कि आपने पैसा क्यों लगवाया, तो उन्होंने कहा साहब सरकार के कानून के अधीन ही यह कंपनी ऑपरेट कर रही थी, उनको इस ऑपरेशन के लिए लाइसेंस प्राप्त था, तो अवैध कैसे है? ये तो वैध था। तो वैध प्रोजेक्ट के लिए हम काम कर रहे थे, तो हम तो कहीं अवैध नहीं थे। ये कानूनी दर्जा मिला हुआ था कि हम बाजार से पैसे उठाएं और हम पैसे कंपनी में निवेश करवाएं, और उसके बदले में मुझे कमीशन मिले, और उसके बदले में लोगों को रिटर्न मिले। ये कानूनी रूप से वैध प्रावधान था। और इसीलिए सहारा की लड़ाई ये चल रही है कि ये जो वैधता और अवैध जो स्थिति है सेबी के साथ, कि सेबी को सहारा ग्रुप ये कह रहा है कि भाई ये आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ज्यूरिसडिक्शन था जहां आप आ गए। तो सहारा ने अपने तरीके से जो कुछ भी गलती की जो सजा मिल रही है, वो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लेकिन स्टेट को यह देखना चाहिए कि अगर हमारी दृष्टि दो रहेगी तो हो सकता है हम अपने व्यवसायी को तो आगे बढ़ा लें, लेकिन जिस व्यवसायी की विचारधारा या विचार या आपके साथ अच्छे संपर्क नहीं है, उसके खिलाफ अगर आप दुश्मन के जैसा व्यवहार करेंगे तो यह अनुचित होगा।
हर गलत चीज का विरोध होना चाहिए, हर गलत चीज पर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी गलत कर रहा है, उसे सजा मिले, दूसरे की गलती है तो उसे इस तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए कि उसने गलती की ही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कह रहा हूं कि मैं जिनका नाम ले रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसे दृष्टांत हैं। मैंने कहा ना कि देनदारी का यह मामला है। देनदारी का मामला दो बड़ी कंपनियों पे, जो अभी बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की कंपनी हो गई है, उस कंपनी पर भी देनदारी का मामला है, लेकिन वो लोग निश्चिंत हैं, वो शांति की बांसुरी बजा रहे हैं, आनंद में हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। देनदारी का मामला सहारा ग्रुप पर भी है, लेकिन सहारा ग्रुप आज परेशान है। चुकाना रिलायंस को भी पैसे हैं, चुकाना अडानी को भी पैसे हैं, लेकिन उनकी यह चिंता नहीं है। लेकिन सहारा ग्रुप आज तिल तिल कर करके मर रहा है, क्योंकि उनको चिंता है कि मुझे अपने निवेशकों का पैसा लौटाना है, और अगर चिंता नहीं है तो उसके लिए उनको भुगतना भी पड़ रहा है। मैं इसीलिए यह कहना चाहूंगा सरकार से कि आप सहारा के दफ्तर को खोल दीजिए, आप अपने नियंत्रण में लेकर के खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार नियंत्रण में ले ले, और सरकार निवेशक और जो एजेंट हैं उनके साथ संवाद प्रारंभ करें। सहारा के दफ्तर को खोल करके निवेशक और एजेंट के बीच में संवाद स्थापित करने का एक मैकेनिज्म तैयार करें। पोर्टल को भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पोर्टल को बंद कर दें, आप पोर्टल भी चलाते रहिए, उसमें जिसका जिसका सत्यापन हो रहा है उन्हें आप रिफंड करते जाइए, आपके ऊपर बर्डन कम होता जाएगा। लेकिन चूंकि निवेशकों की संख्या अधिक है और ये सभी निवेशकों के डेटा जो स्थानीय ऑफिसेज हैं सहारा के 5000 के करीब, उन सारे ऑफिस में हैं, या उन ऑफिस से जो संबद्ध एजेंट हैं उनके पास है, या उस ऑफिस के पेरिफेरी में जो निवेशक आने वाले हैं उनके पास है। तो अगर आपने सहारा के दफ्तर के साथ सरकार का कोई स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन का कोई तरीका आपने बना लिया और उसके साथ जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनको भी आप अपने साथ जोड़ लिए, तो पैसे मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हालांकि इसमें भी वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में पैसा चला जाए, इसमें भी साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, लेकिन यह अगर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो बड़ी आसानी से पैसे दिए जा सकेंगे। पहले 40,000 करोड़ का इंतजाम करें और साथ का साथ सहारा प्रबंधन से बैठ करके मिल करके कि आप बाकी पैसे कहां से देंगे, इसका त्वरित आप हमें जवाब दें। कौन से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेंगे ताकि आप इतने पैसे का बंदोबस्त कर सकें, उनको कहें। जब आप विजय माल्या को भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।